उसके बाद जो है यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी में 33 होती है। तो हम यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पे वर्ग यानी क वर्ग से लेकर यहाँ पे प वर्ग तक देखते हैं कि इनके जो उच्चारण स्थान क्या है। जैसे क वर्ग यानी क वर्ग मतलब हुआ क ख ग घ अंग, यानी ये कंठ से बोला जाता है। क्या चीज़ से बोला जाता है? कंठ से, यानी कि कंठिया से। उसके बाद च वर्ग है, च वर्ग यानी च छ ज झ य, यानी ये बोला जाता है तालु से, यानी कि च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ से। उसी तरह से यहाँ पे ट वर्ग, तो ट ठ ड ढ मूर्धन न, यानी कि जो ट वर्ग जो है ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा यानी कि मूर्धा से, यानी कि मूर्धन से जो है बोले जाते हैं। उसके बाद त वर्ग है, तो त वर्ग यानी त थ द न, यानी कि ये क्या चीज़ से बोला जाता है? दंत से, यानी कि दंतिया से बोला यहाँ पे जाता है। वो प वर्ग का उच्चारण क्या है? यानी कि होंठ से। तो याद है हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यंजनों को, ठीक है। यानी क यानी कि जो क वर्ग का जो उच्चारण व्यंजन होगा वो कंठ से बोला जाता है। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा यानी कि वो तालु से बोला जाता है, तालब से बोला जाता है। और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से बोला जाता है। और त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से बोला जाता है। और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो होठ से बोला जाता है। तो हम इनको याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं इनको यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो है पूछा जाता है, तो पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ पे और हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक जो है हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कुल जो है 53 वर्ण है। 53 वर्ण है, तो 53 वर्ण कैसे है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखते हैं कि हिंदी में कुल 53 वर्ण, तो 53 वर्ण कैसे हैं तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात आता है कि स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारित करने में जो है हमारे जो है मुख के अंदर से जो है स्पर्श होता है, ठीक है ना, स्पर्श होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 होती है। कितनी होती है? 25, यानी क से लेके म तक जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी क से लेके म तक जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 लगाना है। कितना लगाना है? 25 लगाना है, यानी 25 होगा यहाँ पे। और एक होता है अंतःस्था व्यंजन। तो अंतःस्था व्यंजन होती है, इनकी संख्या होती है 4। अंतःस्था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। यानी कौन कौन होते हैं? तो य र ल व क्या होते हैं? य र ल व क्या होते हैं? य र ल व। तो हम लोग अंतःस्था व्यंजनों की संख्या कितनी बोलेंगे? 4 बोलेंगे। आगे देखते हैं, एक होता है उष्म, उष्मीय या तो संघर्षीय व्यंजन, उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। यानी कि इसमें जो हम लोग जानते हैं कि जो हिंदी व्याकरण में 3 स होते हैं, तालब स, मूर्धन स और दंत स। यानी कि तालब स, मूर्धन स, दंत स और उनके साथ में ह भी याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि हम लोग उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन में क्या याद रखेंगे? तो उनकी संख्या 4 होती है। तो कौन कौन होती है? तो तालब स, मूर्धन स और दंत स और ह। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो ऐसा व्यंजन जो अलग अलग व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जो अनेक जो है अलग अलग जो है व्यंजनों से बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है 4। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन होती है? अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र। क्या होती है? अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र। क्या क्या होते हैं? अक्ष, त्र, अज्ञ, स। उसके बाद जो है एक होता है यहाँ पे उत्तेक्षित व्यंजन। क्या होते हैं? उत्तेक्षित व्यंजन जो संख्या होती है उनकी होती है 2। कितनी होती है? 2। तो 2 में क्या होती है? अंगा और ढ, अंगा और ढ। तो उत्तेक्षित व्यंजन पूछेगा तो उनकी संख्या 2 होती है, अंगा और ढ। इसके बाद बात करेंगे विशिष्ट व्यंजन। देखिए ये व्यंजन को जो है 2024 में नवंबर के महीना में इनको ऐड किया गया है। तो हम लोग इनको ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है कि ये जो है एक नई व्यंजन होती है, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे लिखी जाती है, इस तरह से यहाँ पे लिखी जाती है, ये वाला ऐसे करके यहाँ पे लिखी जाती है, जिन्हें विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। ये जो है इन व्यंजनों को जो है 2024 में नवंबर के महीना में लगभग इसको यहाँ पे जोड़ा गया हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इनको जोड़ा गया है। तो और उसके बाद जो है कुल स्वर हम लोग जानते हैं कितनी होती है? 13 होती है। तो अगर हम टोटल को जोड़ देंगे तो वो 53 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 53 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, यानी क से लेके म तक वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अंतःस्था व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व, यानी कि इन्हें अंतःस्था व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उनके बाद एक होता है उष्मीय यानी कि संघर्षीय व्यंजन। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो उष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन को हम लोग क्या याद रखेंगे? उसमें तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, यानी इसे कहा जाता है उष्मीय व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन होती है? अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र। इसको याद रखना। आप देखते हैं आपकी जो है अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र, इनके भी बारे में बताएंगे ये व्यंजन किन किन व्यंजनों की मेल से यहाँ पे बना हुआ है। इन्हें जो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, किन किन व्यंजनों की मेल से ये बना हुआ है, तो इनके बारे में हम भी आगे बात करेंगे, आगे की क्लास में बात करेंगे। उसके बाद उत्क्षेपित व्यंजनों याद रखना है। यहाँ पे 2 होती है। कितनी होती है? 2, अंगा और ढ।
ठीक है। उसके बाद विशिष्ट व्यंजन एक होती है, यानी कि इस तरह से आप लिखा जाता है। और कुल स्वर हो गया यहाँ पे 13, तो सभी को अगर जोड़ देंगे, यानी सभी को जोड़ देंगे तो वो 53 वर्ण हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बहुत ही लाभदायक होंगे, तो आप लोग इसे देखना नहीं भूलें। थैंक यू।